मतलब 80 स्लैब्स हैं, इनको घटा करके सरकार 40 से 50 यानी कि आधे स्लैब्स को गायब करके 40 से 50 का स्लैब्स लागू करेगी। इस सबसे बड़ी बात कि इसमें जो राहत की अगर बात करें तो शिक्षण संस्थाओं को राहत मिल सकती है। उनका एक फिक्स चार्ज होगा कि इस अगर इतनी यूनिट के बाद अगर चार्ज बिजली का बिल आता है तो उनको उसका एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा, नहीं तो शिक्षण संस्थाओं के लिए एक राहत की बात है। वहीं धार्मिक आयोजन को लेकर के मंदिर है, मस्जिद है या कोई भी ऐसा धार्मिक स्थल है जहां पर के बिजली की उपभोग एक रेगुलर वे में हो रहा है, लेकिन अगर किसी विशेष पर्व के चलते ज़्यादा डिमांड हो रही है तो उसके लिए भी एक राहत की बात है कि वहाँ पर एक कुछ जो स्लैब्स में चेंजेस करके उनको राहत दी जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो आम उपभोक्ता है उसके लिए मुश्किलें हो सकती हैं, क्योंकि 200 यूनिट से ज़्यादा अगर आप बिजली खर्च कर रहे हैं तो उसका सरचार्ज बढ़ाया जा सकता है। ये एक बड़ी चिंताजनक बात है। कोरोना के बाद से सरकार इस पे पूरे मामले पे विचार कर रही है, प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। सरकार के द्वारा जो प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है उसको राज्य विद्युत नियामक आयोग उसको जब मंजूरी दे देगा उसके बाद उसको लागू किया जाएगा। लेकिन इसको लेकर के अभी से आंदोलनरत हो गए हैं जो उपभोक्ता परिषद के लोग हैं। उनका कहना है कि ये जो निजी कंपनियां हैं जो वो अपने घाटे को बता करके कहीं ना कहीं जो बोझ है वो उपभोक्ताओं के ऊपर डाल रही हैं, जबकि ना तो उत्तर प्रदेश में उपभोक्ताओं को कोई सुधार मिल पा रहा है, ना ही उनके विद्युत आपूर्ति में सुधार हो पा रहा है। ये तमाम आरोप उपभोक्ता परिषद की तरफ से लगाए गए हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि अब लोगों के लिए जो स्लैब्स हैं, जो 80 स्लैब्स में पूरा उत्तर प्रदेश में बिलिंग की जो व्यवस्था लागू की गई थी उसको कम करके घटा करके जो स्लैब्स की संख्या है संतोष, जो 40 से 50 होने जा रही है। जो नई स्लैब्स हैं, जो 80 स्लैब्स है जो सिमटकर 40 से 45 स्लैब्स रहने वाली हैं, इसमें राहत किसको मिलती है और किसके सामने आफत आती है और क्या रिएक्शन प्रदेश में रहता है? फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए संतोष। बढ़ते आगे, कानपुर से संजीत हत्याकांड पर बड़ी खबर मिल रही है। अब तक शव न मिलने से परिजन नाराज हैं। खुद पांडु नदी की तरफ निकले हैं नाराज परिजन। पुलिस के रोकने पर गुस्साए परिजन अब धरने पर बैठ गए हैं। आरोपियों का नार्को टेस्ट और सीबीआई जांच की मांग परिजनों की तरफ से की जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, संजीत हत्याकांड एक ऐसा हत्याकांड जिसने कानपुर पुलिस पर एक बार फिर से दाग लगा दिया था और अब परिजनों की नाराजगी जो है वो बढ़ती जा रही है। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रभात अवस्थी मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। प्रभात, क्या अपडेट है फिलहाल, क्या कुछ कहना है परिजनों का? जी बिल्कुल, परिजनों का कहना है कि इतने दिन बीत गए हैं और कल रक्षाबंधन का त्योहार है, ऐसे में उसका बहन का कहना है कि कहीं से भी उसके भाई का शव लेके आओ, वो राखी पाना चाहती है। यही वजह है कि सुबह बिना बताए वो पुलिस को पांडु नदी और जहाँ पर फिरौती की रकम भेजी गई थी उधर की तरफ जाने का प्रयास करते हैं। हालांकि कोई अनहोनी ना हो जाए, क्योंकि जो पीड़ित परिवार है, जो परिजन है, वो कहीं कुछ गलत कदम ना उठा ले, ऐसे में पुलिस जो है उन्हें रोकती है। जिसके बाद जो परिजन है, माता पिता और उनकी बहन जो है वो शास्त्री चौक पर धरने बैठी है और उनकी मांग है कि जल्द से जल्द उनका शव, बच्चे का जो शव है वो लाया जाए। साथ ही साथ जो आरोपी है उनको फांसी की सजा दी जाए, उनका नार्को टेस्ट किया जाए और सबसे जो बड़ा उनकी मांग है वो ये है कि पुलिसकर्मी जो दोषी है उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। सिर्फ और सिर्फ निलंबन और कार्रवाई से नहीं काम चलेगा, बल्कि उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए, जिससे कि आगे इस तरह की कोई पुनरावृत्ति न हो। हालांकि अभी फिलहाल वो धरने में बैठ गए हैं शास्त्री चौक बरना चौराहे पर और अब देखना ये होगा कि अधिकारी उनको मनाते हैं और क्या आगे का स्टेप होता है। जी शुक्रिया आपका प्रभात तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये वो पीड़ित परिवार है जिसने अपने बेटे को खोया है। ये वो बहन है जिसने राखी से ठीक पहले अपने भाई को खो दिया। बिलख बिलख कर ये माँ ये मांग कर रही है कि आप मेरे बेटे को सही सलामत तो मेरे पास लेकर नहीं आ सके, लेकिन इसके शव को तो कम से कम ढूंढ कर हमें सौंप दें। पुलिस वालों पर तो कार्रवाई करते हैं जिन्होंने लापरवाही जताई थी, जिन्होंने लापरवाही की थी और उनके बेटे को समय रहते ढूंढा नहीं था, जिसके सिस्टम से अब विश्वास इस परिवार वालों को उठ गया है और यही वजह है कि वो खुद पांडु नदी की तरफ निकल पड़े। हालांकि रोका पुलिस ने तो बीच में ही धरने पर बैठ गए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे देखिए पहाड़ प्रभात। रंगी अयोध्या, चप्पे चप्पे पर है सुरक्षा। प्रधानमंत्री मोदी आने वाले, सौगातें लाने वाले।
अयोध्या के उत्सव का हर रंग मेरे यानी आस्था कौशिक के साथ ठीक सुबह 11 बजे सिर्फ एबीपी गंगा पर। कोरोना वायरस या सामान्य सेहत से जुड़ी डॉक्टरी सलाह चाहते हैं? स्टार हेल्थ इंश्योरेंस पेश करता है फ्री टेलीमेडिकल कंसल्टेशन विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ सदैव आपकी सेवा में। वैश्विक महामारी कोरोना के विरुद्ध माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के